Hello everyone, welcome back to Homeschooling, Class 7 Maths, Exercise 12.1, Question 7. State the number of lines of symmetry for the following figures. And यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स के नाम दिए गए हैं जिसको हमें ड्रॉ करना है और ये बताना है कि उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं ए से। ए है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसकी तीनों साइड सेम हो। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आप स्केल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड सेम है, ये साइड एंड ये तीनों की साइज सेम है। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? तो एक तो ये बीच में से अगर एक लाइन जाएगी एंड इसको अगर आप फोल्ड करके इसके ऊपर रखोगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। इसके अलावा ये भी एक हो सकती है क्योंकि अगर आप इसको इसके ऊपर फोल्ड करोगे तो भी दोनों पार्ट इक्वल होंगे। एंड ये एक इस तरफ हो सकती है, मतलब कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। बी है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि जिसकी 2 साइड इक्वल होगी, कोई भी 2 साइड इक्वल होगी। तो मान लीजिए कि ये एंड ये अगर इक्वल है, ये थोड़ी सी छोटी या बड़ी हो सकती है। ये देखने में सेम लग रहा है मतलब, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी 2 साइड इक्वल है और एक इक्वल नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे तो क्योंकि ये सारी साइड सेम नहीं है तो वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी। तो इसका आंसर है इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सी में है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल मतलब कि जिसकी कोई भी साइड सेम नहीं है, मतलब एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है। तो इसमें तो कोई भी साइड सेम नहीं है। तो आप अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो दूसरा पार्ट ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर है 0। देन डी पार्ट में है अ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है। तो अगर आप बीच से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे और इसको ओवरलैप करोगे तो ये दोनों पार्ट इक्वल है। अगर आप यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे, इसको ओवरलैप करोगे तो भी ये इक्वल है। अगर आप यहाँ से ओवरलैप करोगे, यहाँ से फोल्ड करोगे, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे, इसको अगर इसके ऊपर फोल्ड करोगे तो भी ये इक्वल है। एंड एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ भी हो सकती है। तो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ई में हमें गिवन है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि 2 साइड सेम होगी। दिस वन सेम है एंड ये सेम है। तो यहाँ पर ऐसे अगर आप डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तो ऐसे लाइन हो सकती है एंड एक तो ऐसे लाइन हो सकती है। तो रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। एफ पार्ट में हमें गिवन है रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है? तो रोम्बस जैसे स्क्वायर की तरह जिसके 4 साइड होगी, लेकिन ये ऐसे होगा, मतलब ये एक साइड थोड़ी सी लंबी होगी। ये देखिए, ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट बड़ा है। यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर
ये पार्ट लंबा है इससे, तो एक लाइन तो ऐसे ड्रॉ हो सकती है, तो इसको अगर आप ओवरलैप करोगे तो सेम होगा, एंड एक लाइन ऐसे हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से एंड इस तरीके से अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो इक्वल पार्ट क्रिएट नहीं करेगी। तो रोम्बस में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 2। जी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब मैं रफली फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, तो ये हुआ आपका पैरेललोग्राम जिसमें ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। अब यहाँ पर ये दोनों लाइन सेम होगी एंड ये लाइन सेम होगी, लेकिन ये थोड़ा सा स्लांट होगा। ओके, तो अगर आप इसको बीच से फोल्ड करोगे और इसको इसके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करोगे तो दोनों पार्ट इक्वल नहीं होंगे। सेम अगर बीच से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे और इस पार्ट को इसके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करोगे तो ये पार्ट यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती है? 0, कोई भी नहीं। ओके, बीच से फोल्ड करोगे, इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये जो पार्ट है ये इससे बड़ा है, मतलब ये यहाँ कहीं आएगा। अगर ऊपर से इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो भी ये यहाँ कहीं आएगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है 0। पैरेललोग्राम के बाद हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जैसे कि ये रोम्बस, ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, ये स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि क्वाड्री मतलब 4, जिसकी 4 साइड हो, लेकिन अगर स्क्वायर है तो इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे रेक्टेंगल है तो इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तब ये रेक्टेंगल हुआ, तब ये स्क्वायर हुआ। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि उसमें कोई भी लाइन सेम नहीं होगी, सिर्फ उसकी 4 साइड होगी। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो आप लाइन ऑफ सिमेट्री अगर कहीं से भी ड्रॉ करोगे तो वो ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, मतलब 0। देन आई पार्ट में है हमारे पास रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइड हो। रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड होती है जिसकी 6 साइड सेम होगी। 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड ये सारी ही साइड सेम है। तो अगर आप बीच से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे और इसको ओवरलैप करोगे तो ये भी दोनों पार्ट सेम होंगे। अगर आप इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे और इसको इसके ऊपर ओवरलैप करोगे तो भी दोनों पार्ट सेम होंगे। अगर आप यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे एंड अगर फोल्ड करोगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। यहाँ से भी हो सकती है, जैसे मैंने, क्योंकि ये रफली ड्रॉ किया है तो सारी साइड सेम नहीं है, लेकिन रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड सेम होती है, तो आप इस तरीके से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। तो ये कितनी हुई है? 1 2 3 4, और भी हो सकती है, जैसे एक तो यहाँ से भी हो सकता है 5, एंड एक यहाँ से भी हो सकता है 6। ओके, तो रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड ऑफ सिमेट्री हो सकती है। देन हमारे पास है लास्ट वन, सर्कल। अब ये सर्कल क्या हुआ? ये आपका पिज्ज़ा हुआ। तो अब इसके तो आप अनगिनत लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, देन यहाँ से भी हो सकता है। सिर्फ ये पॉइंट से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसके तो
अनगिनत पार्ट हो सकते हैं। इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, और भी अगर आप ड्रॉ करो तो यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। तो इसके तो अनगिनत लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? इन्फिनिटी। ओके, इसकी इन्फिनिटी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और वीडियोज़ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।